बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 422वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा और दज्जाल अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी ब्रह्म मुनियों के प्रेम में डूबे हुए दिल से परास्त हो जाता है। सुंदर साथ जी, यही प्रेम फूका है राज जी ने सबके अंदर, इसीलिए राज जी किसी भी तन में पधारे हों सबके लिए अंदर से प्रेम ही प्रेम। चाहे कोई मीठा बोल रहा हो, चाहे कोई कड़वा बोल रहा हो, चाहे कोई कैसे भी वचन कह रहा हो, पर सभी सुंदर साथ जी के लिए हृदय से प्रेम ही प्रेम प्रवाहित होना चाहिए। और ये पता लगना चाहिए कि जैसे धनी आपकी मर्जी, जैसे आपका हुक्म। ये कितना सुंदर, ये आपने पिछला थंबनेल अगर ध्यान से देखा होगा ना, ये सारे कटाक्ष करने खड़े थे पिछले वाले थंबनेल में। मेरे पास अभी है नहीं, नहीं तो मैं शेयर करती। ये सारे ऐसे उंगली करके खड़े थे प्राणनाथ जी की ओर। और कैसा हुआ, कहते हैं कैसे परास्त होता है। परास्त करने का तरीका क्या है? दज्जाल अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी ब्रह्म मुनियों के प्रेम भरे हृदय से परास्त हो सकता है। इसको परास्त करने का और कोई वाद विवाद कर लें, कुछ भी कर लें, इसको परास्त करने का कोई और रास्ता नहीं है। देर इज नो अदर वे। केवल प्रेम काट सकता है सब चीजों को, सारे जहर को, हर प्रकार की चीज को, हर विवाद को, हर वाद को प्रेम काट सकता है सुंदर साथ जी। और यहाँ पे प्रेम ही फैलाने, प्रेम को इंट्रोड्यूस करने के लिए ही हम यहाँ पर आए हैं, और वही धनी से लेने भी आए हैं। हम यहाँ कुछ और करने नहीं आए थे, और ना ही प्रेम लिए बिना हम वापस जा सकते हैं। ये सारे दज्जाल का रूप लेके खड़े थे पिछले थंबनेल में, उंगली करके सारे झुक गए। किससे? प्रेम की ताकत है ये सुंदर साथ जी उनके अंदर। हमें भी वही लेना है। शुक्राना करो याद। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। बहुत सुंदर अति प्यारा वाणी गायन नीतू सिंह जी, प्रणाम जी। नाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। हमारे सर्व सुंदर साथ की जय। नाम जी। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम। जो कबो कानो न सुनी सो करो दीदार खसम। 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 सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम। कई देव दानव हो गए, कई तीर्थ कर अवतार। कई देव दानव हो गए, कई तीर्थ कर अवतार। किन सुपने ना श्रवणो सो हित मिल्या नर नार। हित मिल्या नर नार। कई देव दानव हो गए, कई तीर्थ कर अवतार। किन सुपनो ना श्रवणो सो हित मिल्या नर नार। जो कबो कानो न सुनी सो करो दीदार खसम। करो दीदार खसम। करो दीदार खसम। करो दीदार खसम। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम।
सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम, करी अनेको बंदगी इसके लिया कई जन, करी अनेको बंदगी इसलिए आ गई जन, तिनका हूँ ना जी सो इत मिल्या सबन, करी अनेको बंदगी इसके लिए आ गई जन, तिनका हूँ ना जी सो इत मिल्या सबन, जो कबो कानो न सुनी सो करो दीदार खसम, करो दीदार खसम, करो दीदार खसम, करो दीदार खसम, सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम, सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम, चौदह तावक के खावन कर कर गए उपाय, कर कर गए उपाय, कर कर गए उपाय, तित पर्दा सबन पर सोइत दिया उड़ाय, चौदह तावक के खावन कर कर गए उपाय, तित पर्दा सबन पर सोइत दिया उड़ाय, जो कबो कानो न सुनी सो करो दीदार खसम, करो दीदार खसम, करो दीदार खसम, करो दीदार खसम, सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम, सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम, रसूल इत आए के पहले किया पुकार, आवसी रब आलम का तब हो जो खबरदार, रसूल इत आवत आए के पहले किया पुकार, आवसी रब आलम का तब हो जो खबरदार, जो कबो कानो न सुनी सो करो दीदार खसम, करो दीदार खसम, करो दीदार खसम, करो दीदार खसम, सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम, सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम, जो कबो कानो न सुनी सो करो दीदार खसम, करो दीदार खसम, करो दीदार खसम, करो दीदार खसम। प्रणाम जी, त्रुटियों के लिए क्षमा दीदी, प्रणाम जी, सबके चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति 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 सुंदर सुंदर साथ जी, कैसे जूम में पहली बार वाणी गायन किया है इन्होंने। पहले एक बार भजन या कुछ उन्होंने ऐसे ही गुनगुनाया था एक बार, पहली बार वाणी गायन किया इस सखी ने, और कितना सुंदर किया। और गायन तैयार कीजिएगा। सुनिए सुंदर साथ जी, दीदार करना है खसम का, पूरे ब्रह्मांड में हमने उनका संदेश पहुंचाना है। पहले आइए आपस में तो मिल बांट लें इस संदेश को। बहुत बहुत सुंदर, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ऐसे ही आगे बढ़ते रहें पिया का बल लेके। और बच्चे तो सुंदर साथ जी ढोलक लेके बैठने लगे हैं अब, वो तो ढोलक बजा बजा के घर में गाने लगे हैं। खूब सारा प्यार बच्चों को। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। कैलाश बेन, आप भी प्रभा बेन के साथ बोलिएगा। कैलाश बेन आई होप होंगी। और हमारी प्रफुल्ला दीदी हैं, वो अनीता दीदी के साथ बोलेंगी। प्रफुल्ला बेन अगर अगर नहीं है अभी तो कृपया उनको मैसेज जरूर पहुंचा दीजिएगा एक बार। अनादि अक्षरातीत, वो हमारी अनीता दीदी के साथ बोलेंगी। आइए सुंदर साथ जी आगे चलते हैं। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी शुक्राना करो याद। बहुत प्यार कर रहे हैं पिया जी, बहुत प्रेम कर रहे हैं इस शुक्राने के माध्यम से। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारे प्रकरण में।
चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। शुक्राना में पिया जी कहते हैं छुड़ावने ईमान को। कौन कौन छुड़ावना चाहता है ईमान को? ये दज्जाल सुंदर साथ जी ईमान गिराने आता है, बार बार ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है कि इनके ईमान को गिरा दिया जाए, आपस में प्रेम को कम कर दिया जाए, पर हमने वो प्रेम कम होने देना नहीं है। सुंदर साथ जी कहते करने लगा जुल्म, ईमान गिराने के लिए तरह तरह के अत्याचार करने लगा। औरंग पैठ अपने लश्कर में सक सुबह उठावे कुम, दरबारियों के दिल में बैठकर बादशाह के मन में तरह तरह के संशय पैदा करा दिए कि ये लोग धोखा दे के तुम्हें मारना चाहते हैं। आज भी संशय पैदा होते हैं सुंदर साथ जी, और लश्कर भी अपने आसपास का ही होता है हमेशा। दज्जाल कोई बड़ी दूर से नहीं आता सुंदर साथ जी, अज्ञानता होती है, अपने आसपास के ब्रह्मांड में से ही आता है। जैसे कि औरंगजेब के दरबारी उसके आसपास थे, मिहिर राज जी के आसपास बिहारी जी थे, गुरु भाई ही तो थे सुंदर साथ जी। आसपास के ब्रह्मांड से ही मेहर भी मिलती है। राज जी किसी ना किसी सुंदर साथ के मुखार बिंद से अपनी बात भी कहलवा देते हैं। जो वो मैसेज, जो वो संदेश उस क्षण देना चाहते हैं, किसी ना किसी के मुख से, कभी सतगुरु के मुख से चर्चा के रूप में आ जाता है, कभी आप वाणी मंथन कर रहे हो तो चौपाई में वही बात मिल जाती है जो आपको उस समय वेल नीडेड होती है, आप चाहिए, आप उसके लिए ढूंढ रहे होते हैं, या फिर किसी ना किसी सुंदर साथ जी के मुख से वो बात आ जाती है। तो मेहर भी आसपास के ब्रह्मांड से ही पता लग जाती है, और कहर भी आसपास के ब्रह्मांड से, जहर भी आसपास के ब्रह्मांड से ही पता लगता है। विवेक दृष्टि से देखा जा सकता है कि मेहर का नुमाइंदा कौन बनकर आया है, और जहर या कहर, पिया, जहर या कहर होता क्या है, पिया से दूर करने के लिए कौन आया है। विवेक दृष्टि से उसको समझा जा सकता है, और वाणी मंथन के बिना वो विवेक दृष्टि मिलती नहीं है, इसीलिए मंथन करना जरूरी है। अब कहते हैं परवरदिगारे देखिया लड़ाई के बखत। धामधनी ने शरा तोरा से होने वाले युद्ध के समय मक्के से क्यामत के जाहिर होने के संबंध में बुलाया बेतुल्लाह को। साहिदी बखत क्यामत, क्यामत के जाहिर होने की साहिदी, साक्षी जो है वो कहाँ से? वसीयतनामे लिखकर भिजवा दिए गए। मक्का से 4 वसीयतनामे आए, और धामधनी ने उस युद्ध के समय भी भिजवाए थे सुंदर साथ जी। आज भी वो वसीयतनामे हमारे पास, हमारी वाणी में सब कुछ बीतक साहब में और वाणी में दिया गया है। नजर पहचानने की चाहिए, और समय ये पहचानने के लिए चाहिए कहीं हम अपना समय इधर उधर की बातों में व्यर्थ तो नहीं कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी। शरीयत के सिरे से, कैसे लिखे? कहते शरीयत के प्रारंभिक केंद्र, सिरा था जो शरीयत का, मक्का से लिखे वसीयतनामे 4, तिनमें खबर क्यामत की, पर काफर ना करे विचार, काफर करे ना विचार। कहते क्यामत के जाहिर होने की सारी बातें उसमें लिखी थी। अब तक जितने भी वो पत्र भी लिखे हैं ना, लेकर जाते थे ना
कांजी भाई भी देकर आते थे, जो रुक के देकर आते थे, उनमें भी क्यामत की सारी खबर लिखी रहती थी। सारा कुछ ब्रज रास के बारे में भी शॉर्ट में सारा कुछ एक कॉपी की तरह होती थी। वो ऐसे नहीं एक छोटा सा पत्र होता था, एक मिनी बुकलेट जैसी होती थी, वो छोटी सी किताब, छोटी सी कॉपी जैसी, जिसमें सारी बातें स्याही से, पंख से लिख लिख के भेजते थे। क्यामत के सारे निशान लिख लिख के भेजते थे। आज हस्तलिखित कॉपीज, पन्ना जी में हस्तलिखित कॉपीज आज भी हैं सुंदर साथ जी, पातियों की नहीं, श्री मुखवाणी की। एक बार बात हुई थी हम लोगों की, श्री मुखवाणी का कुछ ढूंढ रहे थे हम लोग, तो पन्ना जी के एक सुंदर साथ जी से बात हुई थी। उन्होंने कहा था, अरे हस्तलिखित कॉपी तो तकरीबन हर एक के घर में मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि कॉपी कर लेते थे सुंदर साथ जी, कि हमारे घर में भी वाणी हो। धीरे धीरे करके उधर वाणी उतरती थी और इधर सुंदर साथ उसको कॉपी कर लेते थे देख देख के, कि ये खजाना मेरे भी घर में होना चाहिए कहते। और हर एक के घर में आपको कुछ ना कुछ, क्योंकि हर एक की राइटिंग भी अलग होती है, कोई बीच में स्पेस देता है, कोई बीच में स्पेस नहीं देता। बोले आपको कितने वेरिएशंस मिल जाएंगे आपको। हमारे दादा परदादाओं ने और हमारे पूर्वजों ने वो वाणी हाथ से लिखी हुई तकरीबन काफी घरों में हमें मिल जाएगी। कहते हैं उसमें खबर क्यामत की, उन रुक्कों में जो थी वो क्यामत की खबर थी सुंदर साथ जी। आज हमारे स्वरूप साहब की कॉपीज आ रही हैं इंटरनेट पे खूब, इसी बहाने राजी स्वरूप साहब डाल रहे हैं सुंदर साथ जी। क्या पता क्या उनके हृदय में इच्छा आई है। कोई निजनाम श्री जी साहिब जी डाल रहे हैं, कोई निजनाम श्री कृष्ण जी डाल रहे हैं कि ये स्वरूप साहब में लिखा हुआ है, ये देखो हस्तलिखित में। शायद राज जी उन्हीं के दर्शन करवाना चाहते हैं कि मैं तो दोनों रूपों में, हस्तलिखित रूप में भी विराजमान हूँ, विद्यमान हूँ, बस देखने की नजर भर चाहिए। जो निजनाम श्री कृष्ण जी पढ़ें वो साहिब जी से भी खूब प्यार करें, निजनाम श्री जी साहिब जी पढ़ें वो कृष्ण जी से भी खूब प्यार करें। बस इतनी सी बात है सुंदर साथ जी। अपने सतगुरु से भी बहुत प्रेम करें, बहुत सम्मान करें, पर दूसरे के सतगुरु का अपमान मत करें। शायद राज जी के हुक्म, उनकी इच्छा को समझने की नजर हमारे पास, बुद्धि हमारे पास नहीं है कि सारी परिस्थितियां, हालात क्यों बनाए जा रहे हैं। क्योंकि राज जी कुछ देना चाह रहे होंगे सुंदर साथ जी। हम नहीं समझ पाते तो हम बुराइयां करनी शुरू कर देते हैं। अच्छाई कीजिए, दिल खोल के अच्छाई कीजिए, पर बुराई नहीं करनी, किसी की भी नहीं करनी सुंदर साथ जी। कहते हैं मक्का से आने वाले शरीयत के सिरे से लिखे वसीयत नामे 4, तिनमें खबर क्यामत की, पर काफिर कैसे विचार करेंगे। बादशाह और उसके दरबारियों ने, बादशाह को काफिर लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। हम कहते हैं सुंदर साथ काफिर नहीं हो सकते, बादशाह सुंदर साथ ही तो है एक तरह से। उनके अंदर तो 100% आत्मा बैठी हुई है, लिखा हुआ है वाणी में कि उनके अंदर आत्मा है, पर उनको क्या लिखा हुआ है, पर काफिर ना करे विचार। और नीचे अर्थ में लिखा हुआ है बादशाह और उसके दरबारियों ने जरा भी विचार नहीं किया। तो मतलब बादशाह भी तो काफिर हुआ, मतलब ब्रह्म सृष्टि भी काफिर हो सकती है। आत्मा काफिर नहीं होती कभी भी। कौन होता है? जीव होता है सुंदर साथ जी। अपनी रहनी के आधार पर, अपने कर्मों के आधार पर बन जाता है ये जीव ऐसा। दज्जाल की सेना में जाके खड़ा नहीं हो जाता, अगवानी करता है उसमें जाके सुंदर साथ जी। जो जो लड़ाई करने के लिए ऐसे खड़े होते हैं ना, वो अगवानी कर रहे हैं, वो दज्जाल की सेना में नहीं खड़े होना सुंदर साथ जी। अज्ञानता होती है। दज्जाल कोई ऐसा वाला दाबतूलर्स क्या होता है सुंदर साथ जी, वो भी तो अज्ञानता के रूप हैं दाबतूलर्स। इंद्रियां ही तो हैं पूरी की पूरी, किसी पे ये इंद्री भारी है, किसी पे ये इंद्री भारी है, वही तो दाबतूलर्स है सुंदर साथ जी। और क्या है? अज्ञानता का ही तो दूसरा रूप है। वो नहीं बनना है हमने। हमारे सींग में, हमारे अहम के सींग में खुजली नहीं होनी चाहिए लड़ाई करने के लिए। लड़ाई किए बिना मानता नहीं है दाबतूलर्स। कोई भी ना मिले तो पेड़ से ही टकराने लग जाता है, कोई भी ना मिले अपनी पोस्ट डाल दो जाके,
पेड़ से ही टकरा लो, कोई तो आएगा जिसको शिकार बना लेंगे हम अपना। नहीं करना सुंदर साथ जी। ये निशान है, कलयुग के निशान है सुंदर साथ जी, जो हमारे अंदर प्रकट नहीं होने चाहिए। कहते हैं मक्का से आने वाले चारों वसीयतनामों में ये बात दर्शाई गई है कि हिंदुस्तान में इमाम मेहंदी द्वारा आखिरत का हिसाब होगा। जिब्रील दुनिया की बरकत और फकीरों की शफकत और कुरान को इस जहान से उठाकर अपने मकाम पर ले गया। जब्राइल फरिश्ता सारी बरकत उठा के ले आया, सारी शफकत उठा के ले आया, और कुरान के अंदर जो भेद थे वो यहीं तो खुल रहे हैं। वेद के अंदर जो भेद थे केवल कुरान के अंदर ही क्यों सुंदर साथ जी, वेद पक्ष में, कतेब पक्ष में, श्रीमद् भागवत में जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते थे, ब्रज की लीला का वर्णन बहुत सुंदर है उसमें, प्रतिबिंब की लीला का वर्णन बहुत सुंदर है उसमें, पर उत्तर नहीं मिल पाते थे कुछ प्रश्नों के, वो सारे समाधान श्री तारतम वाणी में कर दिए गए। सारी शफकत, सारी बरकत, ये तारतम वाणी तो प्रेम करना सिखाती है। जहां बरकत होती है, जिस घर में सुंदर साथ जी बरकत होती है, शफकत होती है, वहां प्रेम होता है कि लड़ाइयां होती हैं? वाणी में तो सारी बरकत है, शफकत भी है और सारा ज्ञान भी है, सारा प्रेम भी है, पर वाणी अंदर जाए तो ये सब आए ना। विनम्रता कैसे आएगी? किसी की कड़वी बात सुनकर भी विनम्र कैसे बने रहना है? सतगुरु से सीखिए सुंदर साथ जी, विनम्रता की पराकाष्ठा है उनके पास। कैसी भी बात सुन के वो हमेशा विनम्र बने रहते हैं। हमने ये लेना है उनसे, हमने ये प्रेम उनसे लेना है सुंदर साथ जी। बरकत शफकत उसी के अंदर समा पाती है वाणी से भी, जिसके अंदर प्रेम का प्याला, प्रेम लेने के लिए प्याला तैयार होता है और प्रेम उसमें समाता है, तो बरकत शफकत अपने आप समाती जाती है। वो कभी किसी सुंदर साथ तो क्या, ब्रह्मांड के किसी प्राणी, चर अचर प्राणी से सारे अखंड होने वाले हैं, किसी से भी द्वेष घृणा नहीं कर पाता। सबके प्रति एक ही, कोई गलत भी कर रहा है ना, उसके प्रति भी एक ही बात निकलती है, राजी सबको अपने चरणों में लीजिएगा पिया, सबको उसकी अपनी तरफ मोड़ लीजिएगा पिया, बस यही बात निकलती। इनका तन व्यर्थ ना हो जाए राजी, उसको दर्द होता है। उसको किसी के लिए कहते हैं पाप से घृणा करो, पापी से मत करो, बल्कि ये प्रार्थना करो कि पाप इनके अंदर से निकल जाए। पापी को गालियां मत दो सुंदर साथ जी, बल्कि ये प्रार्थना कीजिए कि राजी इनका तन व्यर्थ ना हो जाए। धनी जी मेहर कीजिए, कृपा कीजिए पिया जी। कहते हैं सारा कुछ ले आया, मकाम पर ले आया, वसीयतनामे वही तो आए थे ना। इतना जुल्म किया प्राणनाथ जी के ऊपर कि सारी शफकत बरकत प्राणनाथ जी के ऊपर, यानी 12 मोमिनों के ऊपर। उन्होंने अपने ही तो वो बनाकर भेजा था सुंदर साथ जी उनको, उन्हीं का तो पैगाम लेकर गए थे। तो उन पे जैसे ही जुल्म हुए, कहते मुनारे भी गिर गए उधर मस्जिदों के, और इधर क्या हुआ, चारों वसीयतनामे में भी ये बात लिखी गई है कि अपने मकाम पे चला गया। कौन मानता है? काफिर नहीं मानेंगे इस बात को। इसमें ये भी लिखा था जो इस बात को नहीं मानेगा वो काफिर होगा। आइए सुंदर साथ जी आज इतना ही स्वीकार करते हैं। आज हम खूब जोश, खूब जोर, खूब उमंग से आज हम श्री तारतम पढ़ेंगे, और दोनों तारतम भाग हैं हमारी श्री तारतम वाणी का। दोनों तारतम मिलकर इन परिस्थितियों में जो सुंदर साथ साथ निभा सकते हैं ना, वही असल में साथ हैं वो सुंदर साथ जी। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ मतलब जानते हैं ना हम इसका, सर्व सुंदर साथ की जय। चाहे जीव का स्वभाव
किसी के ऊपर कितना भी हावी हो चुका हो, उनकी भी जय होती है इस जय में। सुंदर साथ जी, मेरा मूल मिलावा, मेरे हृदय का मूल मिलावा एक भी सुंदर साथ कम रह जाता है तो वो पूरा नहीं होता सुंदर साथ जी। इसीलिए सब सुंदर साथ जी की जय। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी। क्षमा कीजिएगा त्रुटियों के लिए, हमेशा से करते आए हैं, आज भी कीजिएगा। प्रणाम जी।